नमस्कार किसान भाइयों, फार्मर सपोर्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में जानेंगे जैव उर्वरक क्या होते हैं या कितने प्रकार के होते हैं, इनको प्रयोग करने की विधि क्या होती है और इनके लाभ क्या होते हैं। फसल उत्पादन में उर्वरकों की विशेष भूमिका होती है। आधुनिक सघन खेती में रासायनिक खादों का अंधाधुंध एवं असंतुलित प्रयोग हो रहा है, जिससे हमारी भूमि की संरचना तथा उसकी उर्वरा शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। रासायनिक खादों से अभी तो हमें उत्पादन अधिक मिल रहा है, लेकिन धीरे धीरे उत्पादन कम होने लगेगा और हमारी भूमि अनुपजाऊ हो जाएगी। उस समय हमारे पास कोई विकल्प नहीं होगा, तो अभी से हमें सचेत होना पड़ेगा। हमें अपनी भूमि से उत्पादन भी लेना है और इसकी उर्वरा शक्ति को भी बनाए रखना है, जिससे आने वाली पीढ़ी भी इसका उपयोग कर सके। इस चुनौती से बचने के लिए रासायनिक खादों के साथ साथ जैविक उर्वरक और जैविक खादों का भी प्रयोग करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। जैव उर्वरक रासायनिक खादों का विकल्प नहीं हो सकता है, लेकिन उनके साथ पूरक के रूप में प्रयोग करने से भी हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहती है और रासायनिक खादों को 25 से 30% कम प्रयोग करना पड़ता है, जिससे हमारी लागत भी कम होती है। जैव उर्वरक क्या होते हैं? जैव उर्वरक एक विशेष प्रकार के जीवित जीवाणुओं का समूह होता है, जो तरल या कंपोस्ट के रूप में पौधों को दिया जाता है। इनके उपयोग से वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को अवशोषित करके पौधों को आसानी से उपलब्ध कराया जाता है और मिट्टी में पहले से उपस्थित अघुलनशील फास्फोरस, पोटास व अन्य पोषक तत्वों को घुलनशील अवस्था में परिवर्तित करके पौधों को उपलब्ध कराते हैं। क्योंकि यह जीवाणु प्राकृतिक होते हैं, इसलिए इनके प्रयोग से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहती है और इनके कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होते हैं। जानते हैं जैव उर्वरक के प्रकार। सबसे पहला है राइजोबियम जैव उर्वरक। राइजोबियम जीवाणु दलहनी फसलों की जड़ों में गांठ बनाकर रहते हैं तथा वायुमंडल से नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं। इनका प्रयोग दलहनी फसलों जैसे अरहर, मूंग, उड़द, लोबिया, चना आदि फसलों में किया जाता है। तो दूसरा है एजोटोबैक्टर जैव उर्वरक। एजोटोबैक्टर जीवाणु पौधों की जड़ों के आसपास स्वतंत्र रूप से रहते हैं और वायुमंडल की नाइट्रोजन को अवशोषित करके पौधों को उपलब्ध कराते हैं। इनका प्रयोग सभी अनाज वाली फसलों जैसे धान, गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का आदि में प्रयोग किया जाता है। तीसरा है एजिटोबैक्टर जैव उर्वरक। यह जैव उर्वरक मुख्यतः गन्ने की फसल के लिए उपयुक्त पाया जाता है, जो गन्ने की फसल में 25 से 30% नाइट्रोजन उपलब्ध कराता है तथा इसके प्रयोग से 1-2% चीनी की प्रतिशत मात्रा गन्ने में बढ़ जाती है। चौथा जो है फास्फोरस घोलक जैव उर्वरक। यह जैव उर्वरक मिट्टी में उपलब्ध अघुलनशील फास्फोरस को घुलनशील करके पौधों को उपलब्ध कराने का काम करता है। इसका प्रयोग लगभग सभी फसलों में किया जाता है। इसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। पांचवा है पोटेशियम घोलक जैव उर्वरक। यह जैव उर्वरक भी मिट्टी में उपलब्ध अघुलनशील पोटेशियम को घुलनशील करके पौधों को उपलब्ध कराने का काम करता है। इसका भी प्रयोग लगभग में सभी तरह की फसलों में किया जाता है। छठा है माइकोराइजा जैव उर्वरक। यह एक फफूंद होता है। यह पौधे को फास्फोरस तथा पोषक तत्वों के अवशोषण में सहायता प्रदान करता है। माइकोराइजा के प्रयोग से फसलों में दी जाने वाली उर्वरकों में 25 से 30% की कमी की जा सकती है। यह जड़ों के विकास में भी बहुत अच्छा काम करता है। जो सातवां है नील हरित शैवाल। इसका प्रयोग मुख्यतया सिंचित धान की फसल में ही किया जाता है, क्योंकि इसके विकास के लिए जल की आवश्यकता होती है। इसके प्रयोग से धान की फसल में 25 से 30 केजी नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है और 10 से 15% धान के उत्पादन में लाभ मिलता है। जैव उर्वरक के प्रयोग की विधियाँ। पहला है बीज उपचार के द्वारा। इसमें 500 ml स्वच्छ पानी में 100 ग्राम गुड़ को मिलाकर पानी को हल्का गुनगुना कर लिया जाता है। फिर पानी को ठंडा करके उसमें 200 ग्राम जैव उर्वरक मिलाकर 10 केजी बीज को उपचारित किया जाता है। बीज को उपचारित करने के बाद छाया में सुखा लिया जाता है, जिससे बीज के ऊपर एक हल्की परत बन जाती है और उसके बाद में बुआई किया जाता है। दूसरा है जड़ उपचार के द्वारा। यह पौध की जड़ों को उपचारित करने में प्रयोग में लाया जाता है। इसमें 1 केजी
जैव उर्वरक प्रति एकड़ के हिसाब से 10 से 20 लीटर पानी में घोल लिया जाता है और पौधों को रोपाई से पहले 10 मिनट के लिए जड़ों को उसी घोल में डुबोकर उपचारित किया जाता है। उसके बाद में पौध की रोपाई किया जाता है। तीसरा है कंद उपचार के द्वारा। कंद वाली फसलें जैसे आलू को उपचारित किया जाता है। 1 केजी प्रति एकड़ जैव उर्वरक को 25 से 30 लीटर पानी में घोलकर कंद को 5 मिनट के लिए उपचारित करते हैं और उसके बाद में उसकी बुआई की जाती है। चौथा है भूमि उपचार के द्वारा। भूमि उपचार के लिए 2 से 4 केजी जैव उर्वरक को 100 केजी गोबर की अच्छी सड़ी हुई खाद में मिलाकर 24 घंटे के लिए छाया में ढककर रखते हैं। फिर अंतिम जुताई से पूर्व खेत में मिलाते हैं। प्रयोग के बाद ज़्यादा देर तक खुला नहीं छोड़ना चाहिए। जुताई करके मिट्टी में अच्छे से मिला देना चाहिए। जैव उर्वरक उपयोग के लाभ। इनके प्रयोग से बीज अंकुरण जल्दी होता है, जड़ों का विकास अधिक होता है। इनके प्रयोग से फसल के उत्पादन में 10 से 15% वृद्धि होती है और इनका प्रयोग करने से भूमि के भौतिक दशा में सुधार होता है और जल धारण क्षमता बढ़ती है। जैव उर्वरक के उपयोग करने से रासायनिक खादों की लागत में 25 से 30% की कमी की जा सकती है, जिससे हमारी कुल लागत में भी कमी आती है। बायो फर्टिलाइज़र के उपयोग से तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा बढ़ जाती है। मिट्टी की क्षारीय स्थिति में भी सुधार होता है और हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।